हेलो एवरीवन, क्लास सिक्स हिस्ट्री एनसीईआरटी स्टूडेंट्स। आप क्लास सिक्स के अलावा ये सभी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए इंपॉर्टेंट लेसन है। हिस्ट्री फाउंडेशन बिल्डिंग के लिए एक महत्वपूर्ण लेसन है। हम लोग पढ़ रहे हैं आवर पास्ट पार्ट वन क्लास सिक्स और चैप्टर सेकेंड पार्ट वन। ठीक है, चैप्टर सेकेंड का ये पार्ट वन है, फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। यानी जब व्यक्ति हंटिंग गैदरिंग करता था, यानी शिकार करता था और संग्राहक था, उस स्टेज से अब कहाँ पहुँचेगा? ग्रोइंग फूड, यानी कि भोजन स्वयं अब उत्पादन करेगा, भोजन का उत्पादन अब करेगा। ठीक है। द अर्लीस्ट पीपल वाई वेयर दे ऑन द मूव, यानी कि जो सबसे पुराने लोग थे, यानी अर्लीस्ट पीपल थे। अर्लीस्ट पीपल एक स्थान से दूसरे स्थान तक इधर उधर क्यों घूम रहे थे? ठीक है, तो देखो इस सब कंटिनेंट में 2 मिलियन ईयर्स एगो, यानी 20 लाख साल पहले लोग इस सब कंटिनेंट में रहना शुरू कर दिए थे। ठीक है, और इन लोगों को आज हम हंटर गैदरर्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, और इनका नाम जो हंटर गैदरर्स नाम क्यों पड़ा? तो ड्यू टू देयर वे ऑफ गेटिंग फूड, यानी वो लोग जो भोजन इकट्ठा करते थे, भोजन प्राप्त करते थे, वो माध्यम क्या था? हंटिंग गैदरिंग था, है ना। दैट्स वाई उनको हम लोग हंटर गैदरर्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, सामान्यतः दे हंटेड वाइल्ड एनिमल्स, वो जंगली जानवरों को शिकार करते थे। और दे काट फिश, मछली पकड़ना, पक्षियों को पकड़ना। ठीक है, और फ्रूट्स इकट्ठा करते थे, रूट्स जो कंदमूल हैं, नट्स, सीड्स, दाने, लीव्स, पत्तियाँ, पौधे। ठीक है, अंडे, इस तरह से ये लोग इकट्ठा करके अपना भोजन करते थे। और अर्लीस्ट पीपल जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक चल रहा था, इधर उधर घूम रहा था। कारण क्या थे इसके? तो इन सर्च ऑफ फूड, भोजन की तलाश में। प्लांट एंड एनिमल, देखो अगर अर्लीस्ट पीपल, वे लोग अगर लंबे समय तक एक स्थान पर रुक जाते थे, है ना, तो उनका जो प्लांट एंड एनिमल रिसोर्सेस है, यानी कि जो पौधा और जानवरों का जो रिसोर्सेस था, यानी स्रोत था, है ना, संसाधन थे, तो वो ख़त्म हो जाता था, एग्जॉस्ट हो जाता था, और उनको दूसरे स्थान पे जाना पड़ता था। ठीक है, और सेकंड और रीज़न क्या है? फॉर हंटिंग, शिकार करने के लिए। तो देखो जैसे कि जानवर भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक चल रहे थे भोजन की तलाश में, है ना। जैसे जो घास खाने वाले जानवर हैं, मवेशी हैं, उनका घास एक एरिया में ख़त्म हो जाने के कारण दूसरे एरिया में चले जाते थे। उसी तरह जो है जो जानवर मांसाहारी जानवर हैं, वे लोग भी अपना स्थान चेंज करते थे अपने शिकार की तलाश में। ठीक है, और लोग उनका पीछा करके उनके पीछे पीछे चलते थे, इसलिए जो है स्थान परिवर्तन हो रहा था, यानी उनको इधर उधर भटकना पड़ रहा था, यात्रा हो रही थी, है ना। लोगों को इधर उधर मूव करना पड़ रहा था। ठीक है, और इन सर्च ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट, देखो पौधों, विभिन्न प्रकार के पौधों की तलाश में भी वे लोग इधर उधर घूमते थे। जैसे कि जो प्लांट्स हैं, है ना, ये सीजनल होते हैं। जैसे जिस स्थान पे वो लोग रहते थे, तो वहाँ पे अगर जो सीजनल प्लांट्स हैं, पौधे हैं, उनका फल ख़त्म हो गया, तो दूसरे एरिया में चले जाते थे जहाँ दूसरे सीजन में फल उपलब्ध हो। ठीक है भाई, पूरे साल तक तो फल उपलब्ध नहीं रहते थे, सीजनल फलों के अनुसार उनको स्थान परिवर्तन करना पड़ता था। ठीक है, और इन सर्च ऑफ वाटर, पानी की तलाश में भी जाना पड़ता था। जैसे एक सीज़न में, गर्मी के सीज़न में जिस एरिया में रह रहे हैं पानी सूख गया, तो ऐसे स्थान पे जाना पड़ेगा जहाँ पानी मिले। ठीक है, 30 तरह ये ऐसे कारण हैं जिनके कारण उनको इधर उधर जाना पड़ता था, यानी भटक रहे थे, चल रहे थे, मूव पे थे। ठीक है, हाउ डू वी नो अबाउट दीज पीपल, इन लोगों के बारे में हम लोगों को कैसे पता चलता है? तो देखो उस टाइम में जो हंटर गैदरर्स द्वारा वस्तुएं बनाई जाती थी और उनका उपयोग किया जाता था। ठीक है, तो उन वस्तुओं को आर्कियोलॉजिस्ट, जो पुरातत्ववेता होते हैं, उनको डिस्कवर करते हैं, ढूंढते हैं, और उसके थ्रू इंफॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं। ठीक है, और देखो वस्तुएं, टूल्स वेयर मेड ऑफ, जो वस्तुएं टूल्स बनाते थे, औजार बनाते थे वो लोग, तो टूल्स किसके बनते थे उस समय के लोग? वुड,
यानी लकड़ी के या फिर बोन, ठीक है, यानी हड्डियों के और पत्थर के, पत्थर, लकड़ी और हड्डियों के औजार बनाए जाते थे। लेकिन लंबे समय तक सरवाइव कौन सा औजार करता था? पत्थर के बने, है ना। लकड़ी के और हड्डियों के तो इनको चांसेस रहती थी, यानी कि लंबे समय तक ये टिक नहीं पाते थे, नहीं टिक सकते। तो यानी कि जो ज़्यादा सर्वाइवल टूल्स थे वो स्टोन के थे, ठीक है, जिनको आज हम डिस्कवर कर पाते हैं और हमें सूचना मिल पाती है, ठीक है। और देखो स्टोन टूल्स का उपयोग वो किन कामों के लिए करते थे, है ना, ऐसा कौन कौन से काम थे? टू कट मीट, मांस को काटने के लिए, हड्डियों को काटने के लिए, स्क्रैप बार्क यानी पेड़ के छाल निकालने के लिए, हाइड एनिमल्स स्किन्स, जानवरों की जो स्किन है उसको निकालने के लिए, उधेड़ने के लिए, फल काटने के लिए, फ्रूट एंड रूट्स, है ना, कंदमूल काटने के लिए, स्पेयर जो भाला है, और एरोज हैं, है ना, जो धनुष है, धनुष बाण बनाते थे ताकि वो लोग जानवरों को हंट कर सकें, शिकार कर सकें, ठीक है। लकड़ी काटने के लिए भी इन औजारों का उपयोग करते थे लोग, और लकड़ी का वो फायरवुड यानी कि ईंधन के लिए उपयोग करते थे, ठीक है। और इसके अलावा वो टूल्स का यूज करते थे ग्राउंड को खोदने के लिए। ग्राउंड को खोद कर वो लोग एडिबल रूट्स, जड़ कंदमूल निकालते थे और खाते थे। स्टिच क्लॉथेस यानी कपड़े सिलने के लिए भी उनका टूल्स का उपयोग होता था। जैसे एनिमल स्किन यानी जानवरों की खाल का जो बनता था कपड़ा, उनको स्टिच करते थे लोग, ठीक है। और लकड़ी का उपयोग हट्स, झोपड़ी, कुटिया बनाने के लिए और टूल्स, औजार बनाने के लिए भी लकड़ी का उपयोग होता था, ठीक है। यहाँ पे कुछ इमेजेस हैं, जैसे ये टूल्स हैं जिनसे ग्राउंड खुदाई करके वो लोग कंदमूल निकालते थे, और ये कपड़े सिलने के लिए औजार हैं, ठीक है, जो एनिमल्स स्किन के बनते थे, ठीक है। अभी नेक्स्ट स्लाइड में एक मैप है, उसको हम लोग देखेंगे। उस मैप में हमें देखना है कि जो रेड ट्रायंगल्स है ना, लाल त्रिकोण के जो मार्क किए गए हैं, जहाँ ऐसे स्थान जहाँ पे रेड ट्रायंगल्स मार्क किया गया है, वो ऐसे स्थान है जहाँ से हमें एविडेंस ऑफ हंटर गैदरर्स यानी कि अर्लीस्ट पीपल, पुराने लोगों का हमें साक्ष्य मिला है, यानी कि हंटर गैदरर्स के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। तो देखते हैं कहाँ कहाँ वो ट्रायंगल हैं। जैसे देखो भीमबेटका, है ना, भीमबेटका ये क्षेत्र है, यहाँ पे हमें मिले हैं हंटर गैदरर्स के साक्ष्य, एविडेंस मिले हैं। और ये देखो यहाँ पे है कुरनूल केव्स, कुरनूल की गुफाएं, और यहाँ पे है हुंगसी, ठीक है। तो ये स्थान है जहाँ से हमें हंटर गैदरर्स के एविडेंस मिले हैं, ठीक है। कुरनूल है आंध्र प्रदेश में, ठीक है, और भीमबेटका मध्य प्रदेश, ठीक है, ओके। और देखो जो साइट्स थे, बहुत सारे जो साइट्स थे वो नदियों और झीलों के किनारे थे, ठीक है। और देखो स्टोन टूल्स था, जो स्टोन टूल्स हैं, पत्थर के औजार हैं, वो पुराने टाइम के लोगों के जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण था, ठीक है। इसके बिना तो उनका जीवन संभव नहीं हो पाता। इसलिए जो उस टाइम के लोग थे ऐसे स्थानों पे रुकते थे जहाँ पर गुड क्वालिटी का पत्थर मिले, है ना, गुड क्वालिटी का पत्थर उपलब्ध हो, ऐसे स्थान पे स्टे होते थे ताकि अच्छे औजार उपलब्ध हो सकें, वो बना सकें, ठीक है। और जो भीमबेटका की हमने बात की अभी, तो भीमबेटका मध्य प्रदेश में है, एक पुरा स्थल है, पुराना साइट है, ओल्ड साइट है, ठीक है। और यहाँ पे केव्स हैं, गुफाएं हैं, और रॉक शेल्टर्स हैं, ठीक है, यानी कि शैलाश्रय। और जो नेचुरल केव्स होते थे, यानी कि प्राकृतिक गुफाएं, वो लोगों को रेन, बारिश से, हीट, गर्मी से, विंड, हवा से बचाता था, है ना। लोग इन गुफाओं में रहकर इनसे रेन, हीट एंड विंड से अपनी रक्षा करते थे। और जो रॉक शेल्टर हैं भीमबेटका के, ये नर्मदा वैली के पास में है, ठीक है। ये यहाँ पे एक इमेज लगी हुई है, और यहाँ पे एक पेंटिंग है। इन जो गुफाएं होती थी, उन गुफाओं की दीवार में बहुत सारी गुफाओं में पेंटिंग्स मिले हैं, और उन पेंटिंग्स के थ्रू जो है हमें बहुत सारी सूचनाएं मिलती हैं, है ना।
जैसे यहाँ पे इमेज लगा हुआ है, यहाँ पे पेंटिंग का एक इमेज है ना। एक शिकार है और एक शिकारी है ना, उसको दौड़ा रहा है अपने भोजन के लिए। ठीक, एक हिरण है। तो जानवरों को लोग शिकार करते थे, उसका एक पेंटिंग है ये। और जो पेंटिंग जो दीवार पे बनाई जाती थी उसके उसमें उस समय जो लोग जो एक्टिविटी करते थे उनका जो डेली लाइफ था उसी के बारे में होता था। ठीक है। और दीज पेंटिंग जो है ये जंगली जानवरों का चित्र है। इन पेंटिंग्स में जंगली जानवरों का चित्र है ना। और दीज पेंटिंग्स आर ड्रॉन विथ ग्रेट एक्यूरेसी एंड स्किल्स, बहुत सफाई से इन चित्रों को बनाया गया है। ठीक है, यानी कि उस टाइम में भी इतनी एक्यूरेसी एंड स्किल उनके पास थी यानी पेंटिंग की। और जो एग्जाम्पल हैं पेंटिंग के वो मध्य प्रदेश और साउदर्न उत्तर प्रदेश, दक्षिण उत्तर प्रदेश से मिले हैं। ठीक है। साइट्स देख लेते हैं। साइट्स का मतलब क्या है, यानी पूरा स्थल। तो साइट्स हमें ऐसे स्थान को बोलते हैं, ऐसे स्थानों को बोलते हैं जहाँ से रिमेन्स ऑफ थिंग्स यानी वस्तुओं का अवशेष मिलता है। ठीक है। और वस्तुओं में क्या क्या होती हैं, जैसे कि टूल्स औजार हैं, पॉट्स बर्तन, बिल्डिंग्स है ना, भवन के अवशेष, बर्तन के अवशेष, औजारों के अवशेष जहाँ पे मिलते हैं वो साइट्स हैं। और साइट्स जो हैं वो धरती की सतह पर हो सकते हैं या फिर धरती के नीचे अंडर द ग्राउंड हो सकते हैं, और पानी के नीचे भी हो सकते हैं, अंडर वाटर भी हो सकते हैं। ठीक है। फाइंडिंग आउट अबाउट फायर, यानी हमें जो है आग के बारे में कैसे पता चलता है। तो आप मैप में जाना है, कुरनूल केव्स अभी हमने देखा, कुरनूल की गुफाएं देखना है जो कुरनूल आंध्र प्रदेश में है। तो यहाँ पे जो है राख के अवशेष मिले हैं, ट्रेसेस ऑफ एश मिला है, जिससे पता चलता है कि लोग आग से परिचित थे और आग का उपयोग कर रहे थे। ठीक है। तो लोग उस टाइम के लोग फायर को उपयोग कैसे करते थे, जैसे सोर्स ऑफ लाइट है ना, प्रकाश के लिए, टू रोस्ट मीट मांस पकाने के लिए, ठीक है, जानवरों को भगाने के लिए, इस तरह आग का उपयोग कर रहे थे। ठीक है। यहाँ पे एक कुरनूल है। ठीक है। तो यहाँ पे ट्रेसेस ऑफ एश मिला है, राख के अवशेष। नेम्स एंड डेट्स, नाम और तिथियाँ, जैसे पैलेओलिथिक, तो ये पूरा पछाड़ काल का पीरियड है। ये देखो ये सबसे पुराना पीरियड है, ये अर्लीस्ट पीरियड है। पैलेओलिथिक का देखो ये दो शब्दों से बना है, पैलियो प्लस लिथोस। ठीक है। तो पैलियो का मतलब होता है ओल्ड पुराना और लिथोस का मतलब होता है स्टोन। ठीक है। तो पैलेओलिथिक नाम से क्या हमें पता चलता है, ये नाम किसको फोकस कर रहा है, ये पॉइंट कर रहा है टू द इम्पोर्टेंस ऑफ फाइंड्स ऑफ स्टोन टूल्स, यानी पत्थर के औजारों का जो अवशेष मिले हैं, वस्तुएं मिली हैं, इनकी ओर पॉइंट करता है। इनकी क्या इम्पोर्टेंस है ये पॉइंट करता है। ठीक है। पैलेओलिथिक जो पीरियड है 2 मिलियन 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले तक का पीरियड था, है ना। एक लंबा टाइम स्पान था, है ना। और इस पीरियड को और 3 भागों में बांटा गया है, जैसे लोअर पैलेओलिथिक, मिडिल पैलेओलिथिक और अपर पैलेओलिथिक में डिवाइड किया गया है पार्ट्स में। ठीक है। और जो ये पीरियड है बहुत लंबा पीरियड था, और ये इसमें 99% ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, मानव इतिहास का 99% इसी में कवर हो जाता है। ठीक है। इसके बाद मेजोलिथिक पीरियड आता है। तो मेजोलिथिक का मतलब मिडिल स्टोन, मध्य पछाड़ काल, और इसका जो टाइम स्पान है 12,000 साल पहले से 10,000 साल पहले तक। ठीक है। और इस पीरियड में जो है माइक्रोलिथ्स का उपयोग होना शुरू हो गया। माइक्रोलिथ्स का मतलब है टाइनी स्टोन, यानी छोटे पत्थरों के औजार। हालांकि जो पुराने टाइम में यानी माइक्रोलिथ से पहले पैलेओलिथिक में जो औजार यूज में थे वो इस पीरियड में भी चल रहे थे, ऐसा नहीं कि ख़त्म हो गए थे, लेकिन माइक्रोलिथ्स भी चल रहा था। ठीक है। और ये जो माइक्रोलिथ्स हैं ये हैंडल्स, यानी कि लकड़ी या फिर हड्डियों का हैंडल में सेट करके यूज होते थे। ठीक है। एग्जाम्पल अगर देखोगे तो साज जैसे आरी और सिकल्स, हंसिए जैसे औजार थे। ठीक है। और जो नियोलिथिक पीरियड है, इसके बाद जो पीरियड आया वो नियोलिथिक पीरियड है, यानी कि
न्यूलिथिक पीरियड टाइम स्पान इसका है 10,000 साल पहले से। ठीक, तो ठीक है, लेसन चैप्टर 2 का ये पार्ट 1 था। दैट्स ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।